बिना इमरजेंसी फंड सिप के पैसे निकालने पड़ेंगे। एक मेडिकल बिल 50,000 रुपए अभी मांग सकता है। म्यूचुअल फंड तोड़ने पर रिटर्न्स का घाटा पक्का होगा। सही ऑर्डर नहीं पता, आज का सबसे बड़ा फर्क। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मेरे एक कॉलीग आईटी में काम करता है, 38,000 रुपए सैलरी। मैंने भी यही सोचा था और गलती की थी। उसने 2024 में सिप स्टार्ट की, 3,000 रुपए महीने की। सबको लगा स्मार्ट मूव है, लेकिन 8 महीने बाद उसकी मां को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। बिल आया 48,000 रुपए का। कोई एफडी नहीं थी, कोई सेविंग्स अकाउंट में बफर नहीं था। उसने सिर्फ रिडीम कर दी। मार्केट थोड़ा नीचे था तब, 22,000 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट था। निकला सिर्फ 19,500 रुपए। ये स्टोरी सिर्फ उसकी नहीं है, मैं भी यही गलती कर चुका हूं पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये एक्सपीरियंस से। सवाल यह नहीं है कि सिप स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कब, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। और जब इमरजेंसी आए और तुम्हारे पास सिर्फ इन्वेस्टेड मनी हो, तो तुम एक चीज कर सकते हो, तोड़ दो। मार्केट ऊपर है या नीचे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पैसा चाहिए अभी। तुम्हारे पास कितने महीने का इमरजेंसी बफर है अभी? 3 महीने, 6 महीने या 0? जब तुम सिर्फ तोड़ने के लिए म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो, तो 3 चीजें होती हैं इमीडिएटली। पहली, एग्जिट लोड लग सकता है अगर 1 साल के अंदर निकाला। 0.5% तो 1% कट जाता है। 50,000 रुपए निकाला तो 500 रुपए गॉन। दूसरी, कैपिटल गेन्स टैक्स। इक्विटी फंड में 1,25,000 रुपए से ज्यादा गेन हुआ 1 साल में तो बरा 0.5% टैक्स। तीसरी, और यह सबसे बड़ी, कंपाउंडिंग का विंडो बैंड हो गया। जो यूनिट्स तुम आज बेच रहे हो, वो 10 साल बाद 3x 4x हो सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी परमानेंटली चला गया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कैलकुलेशन देखते हैं। मान लो तुमने जनवरी 2024 में 3,000 रुपए सिप स्टार्ट की, 8 महीने तक चलाई, अगस्त 2024 तक टोटल इन्वेस्टेड अबाउट 24,000 रुपए। मार्केट ठीक ठाक रहा, निव बढ़ा थोड़ा, तुम्हारा अमाउंट बन गया 26,200 रुपए। लेकिन सितंबर में इमरजेंसी आई, तुमने पूरा पैसा निकाल लिया। अगर तुम उस 26,200 रुपए को इन्वेस्टेड रहने देते, अगले 5 साल तक कोई और पैसा नहीं डाले, सिर्फ वो 26,200 रुपए पड़ा रहे, 12% CAGR मान लो इक्विटी फंड में, 5 साल बाद वो बन जाता 46,200 रुपए। लेकिन तुमने तोड़ा, तो तुम्हारे पास क्या है? 0। म्यूचुअल फंड अकाउंट में कुछ नहीं। और ये कैलकुलेशन सिर्फ उस एक इन्वेस्टमेंट की है। अगर तुम रेगुलर सिप 5 साल तक कंटिन्यू करते, 3,000 रुपए मंथली, तो कॉर्पस बन जाता 2,50,000 रुपए के आसपास। लेकिन एक बार इमरजेंसी में तोड़ डा, रीस्टार्ट किया 6 महीने बाद। उस 6 महीने का गप ने तुम्हारा फाइनल कॉर्पस 35,000 रुपए से 40,000 रुपए कम कर दिया। तुम्हें लगा था तुम इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए, लेकिन एक्चुअली तुम एक टेम्पररी सेविंग्स अकाउंट बना रहे थे, जो पहली इमरजेंसी में खत्म हो गया। इमरजेंसी फंड का मतलब यह नहीं कि तुम इन्वेस्ट माट करो। इमरजेंसी फंड का मतलब यह है, इन्वेस्ट करने से पहले एक सेफ्टी नेट बनाओ, ताकि जब जरूरत पड़े तो तुम्हें अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े। अब सही ऑर्डर क्या है, यह समझते हैं। मान लो 25,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो तुम्हें मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए। 25,000 रुपए x 3,000, 75,000 रुपए। ये अमाउंट लिक्विड होना चाहिए, मतलब जब चाहिए तब निकाल सको। सेविंग्स अकाउंट में 3% 4% इंटरेस्ट मिलता है, कम है लेकिन इंस्टेंट एक्सेस है। लिक्विड फंड थोड़ा बेटर, 6% 7% रिटर्न और 24 घंटे में पैसा आ जाता है। यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, वेकेशन या शॉपिंग के लिए नहीं।
क्योंकि अब अगर कोई मेडिकल बिल आए तो तुम इमरजेंसी फंड से हैंडल करोगे। तुम्हारा सिप अपनी जगह कंपाउंड होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ये प्रोसेस 6 महीने से 1 साल लग सकता है इमरजेंसी फंड बनाने में, लेकिन यह सबसे जरूरी स्टेप है। इसको स्किप मत करो सिर्फ जल्दी सिप स्टार्ट करने के लिए। यह सब करना मुश्किल नहीं है, बस एक बार सही ऑर्डर समझ लो। पहले इमरजेंसी फंड 3 to 6 महीने का, फिर सिप। वो नंबर एक्स 3 वॉरियर तुम्हारा इमरजेंसी फंड टारगेट। जब तक ये नहीं बन जाता तब तक सिप स्टार्ट मत करो। बस इतना ही। यह लाइनें याद रख लो, क्योंकि बहुत लोग ये उल्टा कर देते हैं। पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं, इमरजेंसी फंड बाद में सोचते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक्चुअली कुछ बिल्ड नहीं किया, बस एक टेम्पररी पूल बनाया था जो पहली जरूरत में खत्म हो गया। तुम उस मिस्टेक मत करो, ऑर्डर सही रखो। इमरजेंसी फंड पहले, सिप फिर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। यह डिसीजन बहुत लोग गलत लेते हैं और 5 साल बाद रिग्रेट करते हैं। अगर यह वीडियो से तुम्हें 46,000 रुपए बचाने का लॉजिक समझ आया तो एक लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम सिप कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो। यहां मैं सिर्फ वो बोलता हूं जो लोग यूजुअली नहीं बताते। ऑर्डर, टाइमिंग और रियल कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।